चौंक गए। मुझे मेरे ससुराल के गांव वाले प्रत्येक आदमी मेरी वीडियो में देखते हैं कि मैं कैसी हूँ क्या हूँ, मगर इन लोगों का इतना इज्जत है कि मेरी वजह से इसकी इज्जत चली जा रही थी। मैं पूछती हूँ अभी इज्जत नहीं जाती है? अभी लोग तुम लोगों को कुछ नहीं बोलता है कि किसके भरोसे छोड़ के तुम घूम रहे हो जब वो इस हाल में है? शर्म कर लो और भगवान से डर लो, इसलिए कि भगवान की नज़रों में ना सारे कोई इक्वल है। मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है, इतनी गालियाँ खाई हूँ ना अपनी माँ से, अपने फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, इधर सोशल मीडिया में। मैं गुनहगार नहीं हूँ, अब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मुझे मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ हो रहा है। मुझे अपने घर सिर्फ इसलिए लेके गया ना क्योंकि इस बंदे के साथ मैंने कंडीशन रखा था कि तुम तब हर हाल में बच्चों को बड़ा क्यों अकेले। तो गालियाँ कौन डिजर्व करता है? मैं करती हूँ, है ना। हर औरत को इसी तरह की औरतों को गाली मिलता है जो अय्यास किस्म की होती है, जो जिम्मेदारी से भाग जाती है, उनको गालियाँ नहीं मिलती है। और पति तो परमेश्वर होता है भैया, वो कुछ भी करे उस। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरस से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांका विशाप ने वरदान, कैसे आप लोग? उम्मीद कर देगा आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, और जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। इस वक्त बज रहे सुबह के 9:30 और मैं अभी उठी हूँ, बच्चे भी अभी उठे हैं, मैं तो जस्ट अभी बिस्तर पे हूँ। उठते के साथ पहले मैंने अपने वीडियो को एडिट किया और अपलोड होने के लिए डाल दी हूँ, क्योंकि वीडियो से बहुत कुछ तो नहीं हो रहा है लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। उम्मीद है, भरोसा है, आप लोगों का साथ है, तो मुझे ये करना पड़ता है, चाहे मेरी इच्छा हो ना हो, पर ये काम मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि इसी की वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं जिसका उम्मीद मुझे कभी भी नहीं था। अभी लेट उठने का कारण यही है दोस्तों कि कल मैं क्लास गई थी और क्लास में 11 बजे गई थी और आई थी मैं लगभग 7:30 बजे रात को। ट्रैफिक में मैं फंस गई थी और बहुत बुरी हालत से, बहुत बुरी तरीके से थक उग के मैं घर आई थी। और अकेले नहीं थी, आकांक्षा की मम्मी भी थी, दोनों बच्चे थे मेरे साथ, और बहुत ही मुश्किल हालात से हम लोग घर आए हैं कल। तो इसलिए मैं इतना थक गई थी, रात में मैंने खाना भी नहीं बनाया, सिर्फ टोस्ट ले ली थी आते समय दुकान से, वो भी उधारी। तो बच्चों को मैंने वही खिलाया था और आटा हमारा रात में ख़त्म हो जाता, लेकिन रात को मैंने खाना नहीं बनाया, तो इस वजह से भी हमारा आटा बचा हुआ है। तो वही मैं भी अगर उठूँ, ये भी सब्जी बची है कल की और रोटी सेक लूँगी। आज हो गया दोस्तों 25 तारीख, आज 25 तारीख है। मेरा पति लगभग 8 दिन से 17 तारीख को गया है, तो आज तक वो नहीं आया है ना घर पे। और जाने से पहले ना तो घर में चीज़ें दे के गया, ना पैसा दे के गया, ना कुछ भी। बस जाते समय, जिस समय मेरी मम्मी जा रही थी उसी समय वो भी निकल रहा था, तो वो भी घर आया था। जो मैंने गुस्सा में उसका ज़्यादा वीडियो क्लिप नहीं लिया, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ बातें करनी नहीं होती है, क्योंकि इंसान नाटक करता है और जो रियल में होता है ना, तो वो इंसान बहुत दोगला किस्म का होता है। उसके विषय में बात करने के बारे में सोच कर ही आपका दिमाग ऐसा फटेगा ना कि लगेगा कि नहीं, उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। तो वो लेके आया था, सिर्फ बीन्स लेके आया था, बीन्स, हाँ बीन्स लेके आया था, और 1 केजी आलू लेके आया था। प्याज, मिर्ची, टमाटर जैसी चीज़ें होती हैं, और बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो, क्या हो। कम से कम तुम्हें तो देखना चाहिए घर में क्या है नहीं है, राशन की चीज़ें है नहीं है। इसको इन सारी बातों से कोई मतलब नहीं है। वहाँ से वो बाहर गया पटना, पटना से शायद रायबरेली गया, उसके बाद ये अपना बाप के घर चला गया, है ना। वही बाप के घर जहाँ से मुझे धक्के मार के निकाले गए हैं, वही बाप का घर जहाँ मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक हुआ है। अभी भी रिसेंटली मैं गई हूँ तब भी, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरा हस्बैंड की वजह से होता है, क्योंकि इसके लिए फैमिली कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी प्रकार का नहीं है। ना बच्चे मायने रखते, ना मैं मायने रखती हूँ। और मैं बहुत सारी बातें हैं ना जो बोलूँगी तो लोग कहेंगे घर की बातें हैं, घर तक रखो। ये सारी सलाह आप सब दे सकते हो, लेकिन एक औरत जो खुद कमर से नीचे वैसी हालत में है ना, डिजेबल है, 2 छोटे बच्चों को लेके रहना, रात को अंधेरा सुनसान एरिया में, बच्चे कभी भी कुछ कर देते हैं, कभी स्थिति खराब हो जाती है, कभी कुछ। वैसे में सोचो कि आप 8 दिन अकेले रहते हो, कोई कनेक्शन नहीं, कोई भरोसा नहीं कि अगर आपको कुछ हो तो किसी का आप वेट करोगे।
और ये आज से नहीं हो रहा है कि आज है। जब से मेरे लाइफ में आया ना, तब से मेरी ज़िंदगी बेकार करके रखी है। मेरी जो सेल्फ रेस्पेक्ट थी उसको भी दफन करवा दिया है। खुद तो कुछ है ही नहीं, लज्जा शर्म आता नहीं है, साथ में मेरी भी जो थी ना वो खा गया। मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ, पता है। मैं मर जाऊँगी लेकिन किसी से भीख मांग के नहीं खा सकती हूँ, मगर इसने मुझसे भीख भी मंगवा दी है। मतलब झूठ से लेके फरेब से लेके छल कपट सारी चीज़ें इसने करवा दिया। आप सोचो, इतना बर्दाश्त करोगे तो कितने दिन तक बर्दाश्त करके रहोगे। 8 दिन हो गया ना, लज्जा नहीं है। कल इसने अपनी बड़ी माँ से फ़ोन करवाया, ठीक है। इसकी बड़ी माँ और इसके घर के लोगों को क्या लगता है कि ये बंदा मेरी मदद करता है। हाँ, बड़ी मम्मी क्या कह रही है, तुम जितना कर सकोगी उतना करो, ज़रूरी नहीं है मर मर के करना। तो वो कौन सा घर के कामों में मेरी मदद कर देता है या फिर क्या कर देता है, हमको ये बताइए। जो बंदा जाते समय तक चीज़ें ला करके नहीं दे, वो लीचड़ आदमी और क्या कर सकता है। हाँ, अपने बाप के घर ले जा करके मुझे बंद कमरे में बंद करवा दिया है ना। मुझे होली तक मुझे खेलने नहीं दिया, मुझे कुछ नहीं। मतलब ये इतना लीचड़ ना कि इसको शर्म नहीं आता है इतना सभी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो भी इंसान है। 10 साल हो गए मुझे, मेरे ससुराल के गांव वाले प्रत्येक आदमी मेरी वीडियो में देखते हैं कि मैं कैसी हूँ क्या हूँ, मगर इन लोगों का इतना इज्जत है कि मेरी वजह से इसकी इज्जत चली जा रही थी। मैं पूछती हूँ, अभी इज्जत नहीं जाती है? अभी लोग तुम लोगों को कुछ नहीं बोलता है कि किसके भरोसे छोड़ के तुम घूम रहे हो जब वो इस हाल में है? शर्म कर लो और भगवान से डर लो, इसलिए कि भगवान की नज़रों में ना सारे कोई इक्वल है। मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया है, इतनी गालियाँ खाई हूँ ना, अपनी माँ से, अपने फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, इधर सोशल मीडिया में। मैं गुनहगार नहीं हूँ, अब मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मुझे मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ हो रहा है। मुझे अपने घर सिर्फ इसलिए लेके गया ना क्योंकि इस बंदे के साथ मैंने कंडीशन रखा था कि तुम तभी जा सकोगे जब हम लोग जाएंगे। तो हम लोग को बस इसलिए लेके गया ना ताकि ये मजबूरी में, जो कहते हैं ना गधा को बाप बनाना पड़ता है, वही गधा हम है और हमको बाप बनाया। हमको टिकट एज अ टिकट कटवाया है कि चलो तुमको एक बार ले चलते हैं, बंद कर देंगे कमरे में, है ना। हर बार तो लड़ते नहीं है। ये बंदा अच्छे से जानता है कि मैं कितनी अंडरस्टैंडिंग हूँ, कितनी चीज़ों को कैसे हैंडल कर लेती हूँ, है ना। वो आप लोग को लगता है कि मैं तुरंत रिएक्ट करती हूँ, बट ये 10 साल से मेरे साथ है और तभी ये ऐसे ऐसे हरकतें कर पाता है। क्योंकि मैं ना तुरंत ऐसे, मैं भी आग बबूला नहीं होती हूँ। बहुत बर्दाश्त करते करते जब मेरा फटता है तब फटती हूँ मैं, और फटने के बाद भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। बस इसी बात का ना ये लोग फ़ायदा उठाता है। कोई नहीं है मेरे साथ, मैं सक्षम भी नहीं हूँ, है ना। तो लोग मेरे साथ ऐसे जुल्म करेंगे, ऐसे अन्याय करेंगे। एक इंसान के साथ ऐसे व्यवहार किया जाता है, आप खुद बताओ। जहाँ पे मुझे ले गया टिकट के लिए, मैं एज अ टिकट गई इसके घर, बुरा से बुरा बरता हुआ। मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया क्योंकि मैं चीज़ें ख़राब करना नहीं चाहती थी। तो अगर इंसान को इस बात का शर्म आना चाहिए ना कि इसके साथ गलत हुआ, ये कुछ नहीं बोली, उसको कुछ महसूस नहीं, उसको लग रहा है मेरे साथ अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो खुद को मेरे जगह रख के रिलेट नहीं कर पा रहा है ना। कोई अगर किसी को लगता है मैं गलत हूँ तो मेरी जगह पे खुद को बस रख के 2 मिनट के लिए देखिए और सोचिए कि आपके साथ ऐसा व्यवहार आपका खुद का पति करे, जिसके अलावा स्त्री का दुनिया में कोई नहीं होता है। शादी के बाद अपना दुख माँ बाप से भी नहीं सुना सकते हैं, किसी से नहीं सुना सकते, तब आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। और यही चीज़ मुझे सिर्फ एक बार लेके गया, अब देखना इसका हरकत, अभी चला गया फिर चला जाएगा। मैं पूछती हूँ 2-2.5 सालों में भी तो तुम्हारे लोग मरे होंगे। मैं टाइट थी, मैं नहीं गई तो तुम नहीं गया। अभी तुम्हारे मरेंगे तो जाओगे, शादियाँ होंगी तो जाओगे। घर में 3-3 शादियाँ मेरे बिना कर दिया गया, मेरे बच्चों के बिना कर दिया गया, हमें बताया तक नहीं गया। मैं भूल जाऊँ उन सारी चीज़ों को, मैंने कैसे मुश्किल से इन बच्चों को बड़ा किया एक एक दिन, मैं भूल जाऊँ उन सारी बातों को। मैं मरने के कंडीशन में थी, मुझे लगता नहीं था मैं जी पाऊँगी, सर्वाइव कर पाऊँगी इस हालत में बच्चों के साथ। मुझे इतना मेंटली टॉर्चर ये लड़का करता है ना, जिसका 1% भी मैं बोल नहीं पाती हूँ। आप लोग कहते हो ना बहुत बदतमीज हो, बहुत बोलती हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं। मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ, मजबूर हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। अब मेरे जबान के सिवा मेरे साथ और कुछ ऐसा है भी नहीं।
मैं सिर्फ जबानी लड़ाई ही लड़ सकती हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। रियलिटी बस यही है और यही बात है कि इंसान ना, इसको मेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आप लोग के सामने इसकी शिकायतें लगाती हूँ, इसकी हरकतें दिखाती हूँ। उसकी अगर ये इसे इतनी सी भी शर्म होती ना तो वो चीज़ें ये छोड़ देता। ये कभी नहीं छोड़ सकता है। इसका कहना है तुम मुझे जो बोलना है बोलो, मुझे लेके जो वीडियो बनाना है बनाओ, मेरी फैमिली को बस मत बनाना, क्योंकि इसकी फैमिली का नाम जब मैं लेके वीडियोस बनाती हूँ तो इसके गाँव वाले, इसके माँ बाप चाहे फैमिली लोगों को टॉर्चर करते हैं। लड़ाइयाँ होती हैं तो वहाँ पे ये लोग बोल नहीं पाते हैं। बस इसी बात से ये लड़का को मैं शक पाती हूँ, वरना और मैं किसी तरीके से इसको नहीं सकती हूँ और किसी तरीके से नहीं सकती हूँ। मैं हर हाल में बच्चों को बड़ा क्यों अकेले, तो गालियाँ कौन डिजर्व करता है? मैं करती हूँ, है ना। हर औरत को इसी तरह की औरतों को गाली मिलता है, जो अय्यास किस्म की होती है, जो जिम्मेदारी से भाग जाती है, उनको गालियाँ नहीं मिलती है। और पति तो परमेश्वर होता है भैया, वो कुछ भी करे, उसको लोग अपशब्द नहीं बोल सकते हैं, उसको नहीं बोलना चाहिए। कितना भी आज लड़की सशक्त हो चुकी है, अपने पैरों में खड़ी हो चुकी है, मगर समाज ये हक अधिकार नहीं देता है। अभी बच्चों को लेके कौन है? सारे औरतों के हक में नसीब में ऐसा आदमी नहीं होता है ना कि जो बोलने से पहले उसको चीजें दे दे। कुछ तो हमारी जैसी भी होती है, जिसको रोए ना चिल्लाए ना तो उसको खाना तक ना मिले, तो कपड़ा और गहना और बाकी तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। लोग भी बोलते हैं, आजू बाजू मेरे जितने हैं छेड़छाड़ लोग है ना, लड़ती है, गालियां बकती है। मैं पूछती हूँ तुम्हारी औकात है? तुम अपनी बीवी के साथ ऐसे करके देखो। तुम्हारे मायके से, तुम्हारे ससुराल से इतने लोग आ जाएंगे ना तुम्हें थप्पड़ बरसाने के लिए, तुम्हें लात घूंसे देने के लिए, तुम्हारी औकात नहीं हो सकती है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे टॉर्चर, मुझे फंसाया गया, मुझे जाल में फंसाया गया, मेरी अच्छी भविष्य के नाम पे मेरा जिंदगी नरक बना दिया गया, मेरे साथ साथ मेरे बच्चों का भी। यदि आज मैं नहीं रोऊं, मैं नहीं चिल्लाऊं तो मुझे कुछ ना मिले, कुछ भी ना मिले। ये तो बड़ा आके पालथी मार के लोगों के सामने बैठ जाता है। ये सारे दिन ये सुधरा है, ये सुधरेगा, इसे उम्मीद किया जा सकता है? कभी भी नहीं, कभी। मैं नहीं। अभी लोग कहाँ मर जाते हैं, लोग कहाँ मर जाते हैं जो कहते हैं सबसे अच्छे से बर्ताव क्या करो, लोग काम आएंगे। अभी लड़ाई हुई मानती हूँ, इससे पहले भी हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी ना, रिलेशनशिप थी सबसे, तब सब कहाँ मर गए थे? हाँ, 15-15 दिन, महीने दिन ये लड़का गायब हो जाया करता था, जब मेरे बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं हुआ करता था। आज से लेके जब से मेरे लाइफ में आया ना, मेरा कचरा करके रखा है। एक औरत का ना कोई इज्जत नहीं होता आदमियों के नज़र में, बस बिस्तर तक। उसके बाद उससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम मरो चाहे जियो, क्योंकि इनके पास विकल्प होता है। और समाज भी इनको कहाँ गालियाँ देती, इनको जीना आराम कर देती, इनको भर भर के गालियाँ देती। नहीं बोलोगे, हम जानते हैं ना, नहीं बोलोगे। ऐसे समय में कहाँ बोलना आता है, किसी को नहीं आता है। औरतों को सिखाना होना बहुत जल्दी लोग आती हैं, खुद औरतें आती हैं, मर्द तो दूर की बात है। खुद औरतों ने समाज का ठेका ले रखा है, बहुत बोलती है, पति का इज्जत नहीं करती, सास ससुर का इज्जत नहीं करती है। अभी किधर गया? दिखा दूं मैं क्या रसोड़े का हाल? रसोई मतलब क्या होता है, और तो छोटे बच्चों का मतलब क्या होता है? हर समय इंसान दाल भात चावल नहीं खाता है ना, कुछ चीजें भी खाती है, होनी चाहिए ना, नहीं है। 8 दिन से गायब है वो बंदा। अब 8 दिन मैंने क्या झेल रहा है, मैंने कितना तकलीफ, मैंने कैसे सोए, मैंने कितनी रातें जगी, अभी कैसे टेंशन में हूँ मैं, ये उसको तो नहीं मतलब है, ये आप सभी को भी नहीं मतलब है। अब वो बंदा आएगा तो मैं उसे हंस के तो वेलकम नहीं करूंगी ना। ये उसके बाप का धर्मशाला नहीं है, सबसे पहली बात तो ये उसके बाप का धर्मशाला नहीं है, ये मेरा घर है, जहाँ पे तुम अगर जिम्मेदारी उठाते हो, अच्छे से रहते हो, तो तुम्हें अच्छे से रहने का परमिशन है, अदरवाइज तुम चले जाओ। मेरे घर में पता है, मेरे बच्चे भी मुझे तंग नहीं कर रहे। सुबह अपने आप उठते हैं, अपने खाते हैं, खुद करते हैं। बट वो इतना नेगेटिव पर्सन है ना, इतना नेगेटिव पर्सन है कि घर में दिन भर हल्ला करवा के, चिल्ला के, मुझे इरिटेट करवा के इन बच्चों के सामने गाली गलौज करने पे मजबूर करता है। और तब जाके आप लोग कहते हैं कि बच्चों के सामने लड़ाई मत किया करो, झगड़ा मत किया करो। किसी भी माँ को ना शौक नहीं कि अपने बच्चों को ना ऐसे सिखाए, चाहे ऐसे माहौल में जिंदा रखे, ऐसे माहौल में बड़ा करे। कोई माँ नहीं चाहेगी, सब चाहती उसके बच्चे बहुत अच्छे से बड़े, एक अच्छा माहौल में रहे। बट
कोई इंसान अगर आपको इतना मजबूर करे, आप कहाँ जाओगे रोने के लिए? किसके पास भेजोगे बच्चों को कि जाओ 2 घंटा उधर है ना, तब तक रो लेंगे, तब तक लड़ लेंगे, गाली बक लेंगे। इनका हंसना मेरे साथ है, रोना मेरे साथ है, दिन मेरे साथ है, रात मेरे साथ है। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है जब आप लोग बोलते हैं ना मुझे, तब मैं आप लोग को रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। बर्दाश्त मैं बहुत करती हूँ, बट बर्दाश्त करने का क्या मतलब है जहाँ आपके बच्चों को खाना पीना बाकी चीज़ें ही ना मिले। ये बंदा हर चीज़ खराब करता है, मेरा त्यौहार खराब करता है, मेरा दिन रात, मेरी अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें खराब करता है। ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पर्सन है जो मेरी ज़िंदगी में आके ना हमको पूरी तरीके से नेगेटिव करना चाहता है। हम इस हाल में भी बहुत पॉजिटिव है और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आज के वीडियो में अगर आप लोगों ने अच्छे से कमेंट्स नहीं किए ना, गलत को गलत नहीं कहा है ना, जितने लोग मुझे कंटिन्यू देखते हैं ना, मैं समझ जाऊंगी कि आप सब भी बस मुझे झूठ का बोलते हैं कि बहुत मेहनत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितनी बहनें मुझे सपोर्ट करती है, जितनी बहनें समझती है सारी चीज़ें, वो बहनें आज गलत इंसान के बारे में ज़रूर लिखेंगी, ताकि मुझे लगे कि हाँ है लोग मेरे साथ। मैंने कभी नहीं कहा है, बट आज कहूँगी कि आप लोग को लिखना होगा। कुछ नहीं कर सकती हैं आप लोग, लिख तो सकती है ना, लिखिए आप लोग। मेरे लिए वही बहुत बड़ा हिम्मत है, मुझे और कोई हिम्मत देने वाला अलग से नहीं है।